लेकर देखो, मुसलमान परेशान है, मुसलमान मुसीबतों में जगड़े हुए हैं, इनका इलाज कहां है? इतनी मुसीबतें देखकर भी, फिलिस्तीन के हालात को देखकर भी, जा बजा हमारे ऊपर जुल्म देखकर भी मुसलमान ताज के पत्ते खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है। आप देखो कि आज मुसलमान जवानों का तबका गुनाहों में मुलविस नजर आ रहा है। मेरी कौम के जवानों, अगर यही हमारा हाल होगा और बर्बादी आएगी और तबाहियां आएगी। अगर ये बुराइयों से तौबा करके नबी के दीवाने बनोगे, आज का एक दिन अपने कट्टों से निकल कर आओ, अपने सड़कों से निकल कर आओ, अपने घरों से निकल कर आओ, सब महिला समाज में जमा होकर ये साबित करो, मैं भी खुतबे रैचूर का चाहने वाला हूं, मैं भी शमशे आलम बाबा का चाहने वाला हूं, मैं भी गौसो ख्वाजा का चाहने वाला हूं, मैं भी शेख मियां बाबा का चाहने वाला हूं, मैं भी अब्दाल हुसैनी का चाहने वाला हूं, मुनव्वर हुसैनी का चाहने वाला हूं। अल्लाह अकबर। आज की ये महफिल बड़ी बाबरकत वाली महफिल है। अल्लाह अकबर। मैंने कुरान मुकद्दस की आपके सामने आयत पढ़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद यह है कि देखें कि ताकि तुम में कौन ज्यादा अच्छे काम करता है, अच्छे अमल करता है। आज हमारा माहौल क्या है? आज हमारी माँ बहनें ये शिकायत करती है, हमारी माएँ ये शिकायत करती है, हमारे बच्चे नाफरमान निकल गए। मौलाना कोई ऐसा वजीफा दे दो बच्चा मेरा हो जाए, कोई ऐसी तावीज दे दो बच्चा मेरे ताबे रह जाए। आप इस तरीके से खवातीन शिकायत करती हुई नजर आती है। आज बच्चे नाफरमान निकले हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं। आओ मेरे सरकार के दीवानों, मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम क्या होगा? बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाऊंगा, इसी हदीस के तहत लाते हुए अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरकार से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बंदों के आमाल में से अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते हैं, वक्त पर नमाज पढ़ना यह अच्छा अमल है। वक्त पर नमाज पढ़ना यह अच्छा अमल है। फिर साहबी ने पूछा, आका और कौन सा है? कहा, मां बाप के साथ हुस्ने सलूक करना। और मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर से आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बंदों के अमाल में से अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो मेरे नबी ने कहा, वक्त पर नमाज पढ़ना यह अल्लाह को बहुत पसंद है, माँ बाप की खिदमत करना यह अल्लाह को पसंद है। फिर साहबी ने पूछा, और क्या है? कहा, अल्लाह की राह में जहाद करना। अल्लाह की राह में जहाद करना। कितने बातें हो गई? 3 हो गई। बोलो कितनी हो गई? 3। नंबर 1, अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है? बंदों का वो अमल जो वक्त पर नमाज पढ़ना, वक्त को टाल कर नहीं, वक्त से पहले भी नहीं पढ़ सकते, वक्त गुजर जाने के बाद जमात को छोड़ दिए तो फिर वो एक अलग सजा है। नमाज अगर खजा कर दिए वो एक अलग सजा है। वक्त पर नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है। अब अल्लाह जिसे पसंद करे, और अल्लाह की जो पसंद है बंदा उसे पसंद करे, अल्लाह उसे बिन मांगे उसकी पूरी पसंद को पूरी फरमा देता है, पूरी फरमा देता है। अल्लाह अकबर। वक्त पर नमाज पढ़ना और माँ बाप की खिदमत करना। तीसरे नंबर पर जहाद का जिक्र आया। अब मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा। मुसलमान तो नमाज तो पढ़ रहे हैं और मसाजिद भी बनाते जा रहे हैं, कसरत से आए दिन लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। आइए, शबे मेराज का जिक्र भी आप सुन चुके हैं, इसलिए दीवानों आज नमाज और माँ बाप के हवाले से कुछ बातें बोलूंगा, क्योंकि नमाज जहां पढ़ रहे हैं वहां कई नमाजी ऐसे मिलेंगे जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कई ऐसे नमाजी मिलेंगे जो अपने वालिदैन को तकलीफ दे रहे हैं। आओ, क्या ऐसे नमाजी की नमाज अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह अकबर। नहीं सरकार के दीवानों, किसकी नमाज कबूल होती है? जो माँ बाप को खुश करता है, वालिदैन का दिल जीतता है, अल्लाह उसी की नमाज को कबूल करता है। हमने अपने माँ बाप के मर्तबे को समझा नहीं, अगर समझ गए तो आज हमें उसे भुला दिए हैं। वो दुनिया की मोहब्बत में या अपनी बीवी की मोहब्बत में हमने अपने वालिदैन की अजमत को खो गए, भुला दिए। इसलिए आज हम अपने माँ बाप के साथ ना जाने क्या क्या कर रहे
रहे हैं, कोई माँ बाप को धक्के मार रहा है, कोई माँ बाप को गालियां दे रहा है, कोई माँ बाप को ना जाने ये कहता कि प्रॉपर्टी में जल्दी हिस्सा करो, मुझे तकसीम करके मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इस तरीके के झगड़े देखने में आते हैं। खुदारा मुसलमानों, माँ का दिल कभी मत दुखाना, बाप का दिल कभी मत दुखाना। हमने माँ की ममता को समझा नहीं, बाप के प्यार को समझा नहीं। यहाँ जितने बैठे बाप वाले होंगे, बच्चे वाले होंगे, यहाँ कितनी औरतें बैठी माएँ भी हैं। अल्लाह अकबर। हर माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, हर बाप अपनी औलाद से प्यार करता है। इसीलिए सरकार मदीना के दीवानों, आज हमें जरूरत है कि अपने माँ बाप की अजमत को समझने की, अपने माँ बाप के मर्तबे को समझने की। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके नबी ने कहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत के मुतलाशियों, जन्नत तुम्हें नमाज पढ़ते रहो जिंदगी भर। मर्दों के लिए जन्नत नमाज में नहीं, औरतों के जब मां बन जाती है बच्चे की, तो अल्लाह के नबी ने कहा उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। और तू सजदा करते हुए मां को धक्के मारता है, इबादत करते हुए बाप को गाली देता है, और बाहर पैसे लुटाते हो, मां को गोलियों के लिए पैसे नहीं देते, बाप के लिए पैसे नहीं देते। अल्लाह अकबर। आओ, जो लोग हजारों रुपए पिस्ता होटल जाकर लुटाते हैं, अमीरिची में जाकर लुटाते हैं, हैदराबाद में जाकर लुटाते हैं, खाने में लुटाते हैं, और न जाने गाड़ियां ले जाते हैं, हजारों लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, मगर माँ बाप परेशान है गोलियों के लिए। माँ बाप परेशान है, बच्चों से तड़प कर पूछते हैं मगर देने का नाम नहीं लेते। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का वाकया, एक सौदागर था, मालदार था, पैसे वाला था। वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी बसर कर रहा था, माँ को अलहदा रखा था। माँ रोजाना आती खर्च के लिए ले जाती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, देखो जी, तुम इस तरह माँ को खर्च के लिए देते रहोगे तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे, हम फकीर हो जाएंगे, तुम अपनी माँ को पैसा ना दे। अल्लाह अकबर। बीवी की बातों में आकर माँ जब घर आई बेटे के पास कुछ रकम लेने के लिए, तो बेटे ने रकम देने की बजाय माँ को दिया नहीं, इनकार कर दिया। माँ, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब बच्चे ने यह जुमला कहा, भूल गया बेटा, ये वही माँ है जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखकर तकलीफों से तुझे पैदा करती है, और जब तू दुनिया में आया 2 साल तक तेरी माँ ने सीने से लगाकर तुझे दूध पिलाती रही, वो तेरी माँ है। जब तू माँ के गोद में पेशाब करता था ना, माँ तेरा टेटवा दबाकर तुझे मारती नहीं थी, बच्चे के गंदगी को माँ साफ करती है, फिर बच्चे को गोद में सुलाती है, थपकती है, मोहब्बत करती है। बच्चा रात को सोता नहीं, माँ की नींद खराब हो गई, कभी माँ ने ये नहीं कहा जब से तू पैदा हुआ मेरी नींद खत्म हो गई, बल्कि माँ बच्चा रात को रोता है तो सबसे पहले वो बेदार होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाकर थपक कर सुलाती है। अगर सोता नहीं तो फिर खांधे पे डाल लेकर टहलती है, अगर ये खांधा दर्द हो गया तो दूसरे खांधे पे डाल लेती है। इस तरह माँ अपने बच्चे को कभी इधर कभी इधर, कभी ये गोद कभी ये गोद, इस तरह माँ ने तुझे तेरा बोझ उठाया है। और तुझे जब जवान करती है, जरा गौर तो कर, जैसे जवानी की ढेलिस पर कदम रखा, तूने माँ को आंखें दिखा रहा है, बाप को आंखें दिखा रहा है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, मेरी बहनें, जरा तवज्जो से सुनना। नबी के दरबार में एक साहबी आए, अर्ज करने लगे, आका, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठाकर हज कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे नबी ने कहा, नहीं। जिस दिन तेरी माँ तू दुनिया में जिस वक्त आ रहा था, जो तेरी मां को दर्द हो रहा था, उन दर्दों के एक झटके का हक भी तू अदा नहीं कर सका। मां का हक हम अदा नहीं कर सकते, बाप का हक हम अदा नहीं कर सकते। खिदमत में लगे रहो। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना ने कहा, जिसने मां का दिल दुखाया उसने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई। याद रखो, अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मां बाप को घर के बाहर करने वालों, मां बाप को अलहदा करने वालों, सुन्नी दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस तहरीक से जुड़ने वाले को सबसे पहले कुरान सही ढंग से पढ़ने का तरीका भी सिखाते हैं और मां बाप की इज्जत करने का तरीका भी बताते हैं। यही तो सुन्नी दावत इस्लामी है। आज जरूरत है, नमाजियां बहुत मिलेंगे मगर मां बाप के खिदमत गुजार बहुत कम मिलेंगे। मस्जिदें भरी हुई है मगर इनके घर का जायजा लो, नमाज पढ़ने वाले का, तो मां बाप
शिकायत करेंगे, बेटा नमाज तो पढ़ता, मौलाना रोजे भी रखता है, मगर हमारी नाफरमानी कर रहा है। खुदारा मुसलमानों, माँ बाप का दिल दुखाकर हम जन्नत नहीं ले सकते। माँ को समझो, वो माँ है जो रात को तू रोता था ना, सोती नहीं थी माँ, और जब तू खाने के काबिल हुआ तो माँ तुझे खिलाती थी निवाले बना बना कर, मेरे लाल तू खा ले। अरे बच्चा जब खाता ना, माँ को दिल को सुकून मिलता है। मगर आज क्या हुआ, बच्चे जवान हो गए, माँ के लिए खाने का बंदोबस्त सही ढंग से भी नहीं करते। माँ के लिए कभी ये नहीं सोचते कि मैं आज तला हुआ गोश्त तो ला लिया, मैं आज चिकन तो ला लिया, मगर मेरी माँ के सामने भी मैं पहले ले जाकर रखूंगा। क्या ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले माँ के सामने पेश कर दें, अम्मी जान ये सुक्का है, ये तला हुआ गोश्त है, ये चिकन का पकोड़ा है, ये लेग पीस है? क्या हमने कभी लाकर माँ के सामने रखा? नहीं, हम पूरा छुपा लेकर कमरे में जाते हैं, कमरे में जाकर तन्हा बैठकर खाते हैं, माँ का ख्याल तक नहीं करते। कल तक तेरी माँ जब तेरा बाप जो भी लाता था वो सब तेरे सामने रखती थी, मेरे लाल तेरे बाप ने ये लाकर रखा है, ये और खाते रहो, ये और खाते रहो। माँ छुपाई नहीं, खिलाती रही, और आज तू बड़ा होकर छुपकर खा रहा है। क्या गुजरेगी उस माँ के दिल पर? क्या उसके दिल में तमन्ना नहीं, जब मैं भी एक जमाने में जवान थी तो मेरे शोहर मुझे लाकर खिलाते थे, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहा। अरे जिनके सर से माँ का साया उठ गया, वो माँ को देखने के लिए तड़प रहे हैं, अब माँ नजर नहीं आएगी, वो तो इस दुनिया से कूच कर गई है। जिनकी माएं जिंदा हैं, अभी भी वक्त है, जाओ माँ के कदम पकड़ना मेरी बहन। अम्मा के कदम पकड़ने से इज्जत नहीं जाती मेरे भाई, अम्मा के कदम पकड़कर माँ के कदमों को दबाओ, इंशाअल्लाह माँ के दिल से दुआ निकल जाती है, माँ के दिल से दुआ निकलती है। क्या कभी ये ख्याल आया मेरी माँ के पैरों में दर्द होगा, मेरे वालिद के पैर में दर्द होगा? कभी बाप ने ये नहीं कहा बेटे मेरे पैर दबा, माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बेटे पैर दबा। हाँ, उनके कहने से पहले काश तू समझ लेता मेरे अब्बू थके मानिंद हैं, जरा मैं रात में अपने वालिद के पैर दबा लूंगा, माँ के पैर दबा लूंगा। मेरी बहनें, अगर तुम अपने घर में अपनी माँ के, अपनी सास के पैर दबाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला दिल से दुआ निकलेगी। अल्लाह अकबर। वो सौदागर है, मालदार है, उसने मां को पैसे देने से इनकार कर दिया, साफ लफ्जों में कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। मां के दिल में इतनी तकलीफ हुई, वो आंखों से अश्क बहाती हुए घर से निकली और अपने मकान को लौट गई। दूसरे दिन इसका बेटा तिजारत की गरज से जब सफर करके आ रहा था, करके माल लेकर, तो रास्ते में डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, सारा माल लूट लिया और उसका हाथ काट कर उसी के गले में बांध दिए। माल लूट लिए, हाथ काट दिया गया और गले में बांध दिया गया। उसके जानने वाले उसे पकड़कर घर कर लाकर छोड़कर चले गए और सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। ये कैसा हुआ, आपका माल भी लूट गया, हाथ भी काट दिया गया। तो नौजवान ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये मेरा हाथ क्यों कटा, माल क्यों लूटा, आप जानते हो? कहा हम नहीं जानते, मैंने मेरी माँ को देने से इनकार कर दिया, सारा माल लूट लिया गया। मैं इस हाथ से माँ को पैसे देता था, कल मैंने देने से इस हाथ से इनकार कर दिया, मेरा हाथ भी काट लिया गया। ये कहकर मैं माँ बाप का नाम, मैं माँ का नाफरमान हूं, इसलिए मेरा माल भी गया और मेरा हाथ भी काट दिया गया। ये कह के रो रहा था। जब मां को पता चला कि तेरे बेटे का माल भी लूट लिया गया और हाथ भी काट दिया गया, उसी के गले में बांधकर उसके घर तक छोड़कर चले गए। मां की ममता तड़प उठी, बेटे का हाथ कटा, माल लूटा, तो मां रोते हुए, सीना मारते पीटते हुए आ रही है, मेरे लाल कहते हुए। मां मां होती है। अल्लाह अकबर। जैसे घर आई, बेटे ये क्या हुआ? कहा मां मैंने तुझे हाथ से पैसे देता तो काश मेरा हाथ भी सलामत होता, मैंने इस हाथ से पैसे ना देने से मेरा हाथ काट लिया गया और मेरा माल भी लूट लिया गया। रोने लगा। मां सीने से लगाकर कहती है, बेटे मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तुझसे राजी हूं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे पर करम फरमा दे। इतना कहकर मां वापस चले गई। रात गुजरी, मां की दुआओं से अल्लाह ने उसका कटा हुआ हाथ दुरुस्त फरमा दिया, कटा हुआ हाथ दुरुस्त फरमा दिया। क्या बात समझ में आ गई? मां मां होती है। तुम मां को कितना भी धुतकार दो, मां को कितना भी दूर रखो, मगर बेटे का प्यार मां के दिल से जाने वाला नहीं है। मेरी कौम के जवानों, जिसने मां बाप को समझा है, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया है, बुलंद कर दिया है। आज जरूरत है अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने मां बाप की खिदमत करो।
माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। हमारी माँ बहनें भी यहां तशरीफ लाई हैं, अगर वो चाहे तो सारे घर को जन्नत बना सकती है। एक औरत जब घर की सुधर जाती है तो सारा घर जन्नत बन जाता है। मोहब्बत से बोलो। जब एक औरत बिगड़ जाती है तो सारा घर जहन्नम बन जाता है। मेरी बहनों, आज तुम्हारे लिए इस्लाम और शरीयत पुकार पुकार कर दावत देती है। ए खातून जन्नत का दामन पकड़ के जन्नत में जाने वाली हो, आओ फैशन परस्ती से तौबा करो, लिपस्टिक और नील पॉलिश से तौबा करो, ब्यूटी पार्लर से बचे रहो, हर चीज से बचते बचाते हुए खातून जन्नत की सीरत पर चलो। ये इस्लाम तुम्हें बुला रहा है, ये दावत दे रहा है। जब औरत पर्दे की पाबंद हो जाए, जब औरत शरीयत की पाबंद हो जाए, इन्हीं औरतों के पेट से अल्लाह वाले पैदा होते हैं। इन्हीं औरतों के शिकम से मुजाहिदीन इस्लाम जन्म लेते हैं। मेरी बहन, अगर तू नमाजी हो जाए, तू नबी की आशिक हो जाए, खातून जन्नत की दीवानी बन जाए, इंशाअल्लाह तेरे शिकम से आने वाला बच्चा इंशाअल्लाह गौस व ख्वाजा का दीवाना बनते हुए नजर आएगा, वो रसूलुल्लाह का चाहने वाला बनते हुए नजर आएगा। आज हमारी बहनों के लिए यह जरूरी है कि नबी के दीन को, शरीयत को अपने गले से लगाकर अमल करो। आज शरीयत के पीछे पड़े हैं, अगर आज हम शरीयत पर नहीं अमल करें, आने वाला दौर इससे बड़ा खतरनाक आएगा। इशारा कर रहा हूं, अभी भी वक्त है, तौबा करो। शरीयत को बचाने के लिए शरीयत पर अमल करो। शरीयत पर अमल करने वालों की अल्लाह हिफाजत करता है। बोलो सुभान अल्लाह। इसी शरीयत को यजीद खत्म कर रहा था, हुसैन ने जान देकर शरीयत को बचा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब जब भी इस्लाम पर उंगलियां उठी है, आले रसूल औलाद अली ने इस्लाम को बचाया है। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। मैं आप लोगों को रंग देकर जाना चाहता हूं, जरा एक बार पीछे वाले मिलकर, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की फजीलत भी सुन लिए, दुरूद की फजीलत भी सुन लिए, माँ बाप का मर्तबा और मकाम क्या ये भी आपने सुन लिया। आओ दीवानो, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आका अल्लाह के नजदीक बंदों के आमाल में से कौन सा अमल अच्छा है? तो मेरे नबी ने कहा वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर क्या है? कहा माँ बाप की खिदमत करना। फिर कौन सा अमल है? तो मेरे आका ने कहा अल्लाह की राह में जहाद करना। तो हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर माँ बाप की खिदमत से बहुत दूर हैं। माँ बाप की खिदमत करो। एक मर्तबा आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जर से कहते हैं, अबू जर, कहा या रसूलल्लाह हाजिर हूं, चलो चलेंगे। कहाँ आका? कहा वहां जाएंगे जहां लोग जाने कतराते हैं। तो हजरत अबू जर ने कहा आका क्या कब्रस्तान जाना है? हाँ हाँ तुमने सही कहा, चलो कब्रस्तान चलते हैं। आका करीम कब्रस्तान पहुंचे। जैसे कब्रस्तान पहुंचे, एक कब्र पे नजर पड़ी, उस कब्र के पास सरकार बैठ गए। आका थोड़ी देर बैठे, चेहरा सुर्ख हो गया, आका की आंखों से आंसू निकले। अबू जर हैरान हैं कि नबी की आंखों से आंसू निकले, रो रहे हैं। अचानक जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करे आका आपकी आंखों से आंसू निकले, अर्श पे फरिश्ते भी रो रहे हैं, मलाइका भी रो रहे हैं, आका आप किस वजह से रो रहे हैं? कहा कि जिब्रील इस कब्र में रहने वाला मेरा उम्मती है और इस पर आज़ाब हो रहा है, वो आग के लपेटे में है, मुझे इसका आज़ाब बेचैन कर दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस मुर्दे से पूछा, बता तुझे किस वजह से यह सज़ा मिल रही है? उसने कहा कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ है सरकार, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, मेरी माँ नाराज़ है इसलिए मुझे दर्दनाक आज़ाब हो रहा है, आका मुझे बचा लीजिए, सरकार मुझे बचा लीजिए। जब उसने आका से मदद मांगी तो मेरे नबी ने अबू जर से कहा, अबू जर जाओ मदीने में ऐलान कर दो, इस कब्र वाले के घर वालों को दावत दो, कौन है वो यहां आ जाएं। जब मदीने में ऐलान हुआ सारे लोग दौड़ते हुए आए। उनमें एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में लकड़ी पकड़कर, बड़ी कांपते हुए चलते हुए मुश्किल से आई। आका करीम ने पूछा, बता ये माही क्या इस कब्र में रहने वाला तेरा बेटा है? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरा बेटा है। कहा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? उसने कहा हाँ आका मैं नाराज हूं।